अपने शिखर जी का, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। तीर्थ शिरोमणि ये, तीर्थ शिरोमणि ये हमें प्राणों से प्यारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। हाँ, अपने शिखर जी का। चरणों को पूज रहे जहां झरने फिजाओं में, चरणों को पूज रहे जहां झरने फिजाओं में। मंत्रों का शांत बहे जहां शीतल हवाओं में, मंत्रों का स्रोत बहे जहां शीतल हवाओं में। चंदन सी मिट्टी है, चंदन सी मिट्टी है। यही गौरव हमारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। है अपने शिखर जी का। ऊंचे ऊंचे शिखरों से तीर्थंकरों को मोक्ष मिला। ऊंचे ऊंचे शिखरों से तीर्थंकरों को मोक्ष मिला। ओ मधुबन के पर्वत पे जिन शासन का फूल खिला। मधुबन के पर्वत पे जिन शासन का फूल खिला। उसी जिनवाणी ने, उसी जिनवाणी ने हमें पार उतारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। श्री संवेद शिखर जैन धर्म का एक अति पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस पवित्र स्थल से 20 तीर्थंकरों के साथ 86 अरब 488 कौड़ा कौड़ी, 140 कौड़ी, 1027 करोड़ 38 लाख 70,323 मुनियों ने कर्मों का नाश कर मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए ये शिखर महानिर्वाण का पुंज बना और महातीर्थराज कहलाया। ये भी मान्यता है कि अनादिकाल से जितने भी तीर्थंकर होंगे सब इसी शिखर से मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस तीर्थ के दर्शन करने मात्र से ही नरक और पशु गति से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के पूर्व दिशा में तीर्थराज संवेद शिखर पर्वत स्थित है। वर्तमान समय में तीर्थराज संवेद शिखर झारखंड राज्य में स्थित है। ईसरी बाजार को पारसनाथ स्टेशन का नाम दिया गया है। यहाँ से यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ 3 जिनालय और धर्मशालाएं हैं। यहाँ के मंदिरों के दर्शन कर और यहाँ पर विश्राम कर
यात्री संवेद शिखर जी के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले कोई वीर का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। यहाँ आते ही मन को एक अलौकिक शांति प्राप्त होती है। यहाँ का कण कण वंदनीय एवं पूजनीय है। पारस प्यारे को मनाने हम भी आए हैं। पारस प्यारे को मनाने हम भी आए हैं। ओ पारस प्यारे को मनाने हम भी आए हैं। पारस प्यारे को मनाने हम भी आए हैं। उत्तर प्रदेश दिगंबर जैन समाज द्वारा बनाया गया सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन नामक गेस्ट हाउस भी यहाँ पर स्थित है। शाश्वत भवन, यहाँ यात्रियों के भोजन एवं आवास की व्यवस्था है। जहाज मंदिर, इस मंदिर का निर्माण सुयश मुनि महाराज साहब जी की प्रेरणा से हुआ। मूल वेदी में कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। साथ ही यहाँ 2400 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। संवेदाचल विकास कमेटी, इस मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। पहाड़ पर रात्रि में रुकने के लिए चोपड़ा कुंड के लिए बुकिंग की जाती है। यहाँ पर 1008 भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। शीतलनाथ जिनालय, 105 इलायची मती माता जी की प्रेरणा से बने इस जिन मंदिर में शीतलनाथ भगवान की चौमुखी प्रतिमा विराजमान है और पत्थरों पर पचकारी के माध्यम से सुंदर कलात्मक जैन दर्शन का चित्रण किया गया है। और ये है कांच मंदिर। जी हाँ, कांच की कलाकृतियों से सज्जित इस मंदिर का निर्माण श्रमण संस्कृति विकास न्यास के द्वारा किया गया है। हीरे समान न सही, पर अंधकार में ये कांच मिलकर ज्योतिपुंज का काम करते हैं। और इसके साथ ही बना है अणिंदा पार्श्वनाथ मंदिर। राजस्थान के अणिंदा कस्बे में बने पार्श्वनाथ भगवान के प्रतिरूप को दर्शाते इस मंदिर का निर्माण इलायची मती माताजी की प्रेरणा से 1993 में किया गया। चारों ओर सज्जित अगणित प्रतिमाएं यात्रियों को ऐसे निहारती हैं मानो कह रही हों, जाओ प्रसन्न रहो। इसकी व्यवस्था मधुबन जैन समाज द्वारा की जा रही है। जैन म्यूजियम, जैन धर्म की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को अपने में समेटे एक जैन म्यूजियम भी इस शिखर की शान है। श्री गणेवर श्री महिमा प्रभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से जित्याशा फाउंडेशन कोलकाता द्वारा इस म्यूजियम का निर्माण हुआ। इसका उद्घाटन भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1991 में हुआ था।
दिगंबर और श्वेतांबर दोनों धर्मों का दिग्दर्शन यहाँ कराया गया है। दिगंबर जैन म्यूजियम, इसकी व्यवस्था श्री राजेश ब्रह्मचारी द्वारा की जा रही है। भोमिया भवन जैन म्यूजियम के साथ ही बना है भोमिया भवन। सन 1975 में श्री श्वेतांबर श्री संघ द्वारा स्थापित इस भवन में भव्य जैन मंदिर और भक्तांबर मंदिर स्थापित हैं। सभी का ध्यान खींचती पुष्प वाटिका में ये तीनों मंदिर समाये हुए हैं। यहाँ पर भोमिया जी की घोड़े पर सवार राजशाही प्रतिमा विराजमान है। तलहट्टी में मिले भोमिया मधुबन का रखवाला। नमो क्षेत्रपालाय नमः, नमो क्षेत्रपालाय नमः। अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता, जिसका रूप निराला। नमो अधिष्ठाताय नमः, नमो अधिष्ठाताय नमः। राजाओं सा रूप है जिसका, राजाओं सा रूप है जिसका, सिर पर मुकुट है आला। बिन मांगे मिलता है जहाँ आराम, बिन मांगे मिलता है जहाँ आराम। जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। पार्श्व कल्याण केंद्र ये नवीन मुनि महाराज साहब का निवास स्थान है। यहाँ से वे जैन धर्म का उपदेश देते हैं। कच्छी भवन, इसकी स्थापना कच्छी जैन समाज द्वारा सन 1982 में परम पूज्य आचार्य देवश्री गुणसागर सूरीश्वर जी महाराज की प्रेरणा से हुई। भक्तों के पूजन अर्चन हेतु यहाँ एक भव्य जिनालय है। ये 2 मंजिला है। मूल मंदिर में अरहंत परमात्मा जी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के चारों ओर 20 तीर्थंकर एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर के ऊपरी भाग में पार्श्वनाथ भगवान एवं अन्य भगवानों की मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ यात्रियों के रहने और उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था है। श्री दिगंबर जैन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जैन युवा संगठन कोलकाता द्वारा इसका संचालन होता है और यहाँ रोगियों का मुफ्त इलाज होता है। सन्मति साधना सदन, सन्मति सागर जी की प्रेरणा से इस सदन का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी चलता है। यहाँ पर 2 जिन मंदिर हैं जिनमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। त्रियोग आश्रम, आचार्य संभव सागर जी महाराज की प्रेरणा से इस आश्रम का निर्माण हुआ। यहाँ पर योग की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ एक भव्य जिन मंदिर भी है। सुमति सागर त्यागी व्रती आश्रम, 13 पंथी कोठी के मुख्य द्वार के सामने ये आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम सुमति सागर महाराज की प्रेरणा से बना। यहाँ पर त्यागी व्रतियों के रहने की और उनके भोजन की व्यवस्था है। दर्शन पूजन के लिए यहाँ 2 जिन मंदिर भी हैं, जिनमें शांतिनाथ एवं पार्श्वनाथ की मूर्तियां स्थापित हैं। 13 पंथी कोठी, श्री बंगाल, बिहार और उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा संचालित इस कोठी का निर्माण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। ये कोठी 5 आहातों में फैली हुई है। इस कोठी में यात्रियों के रहने के लिए संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ 8 मंदिरों एवं 3 चैत्यालयों का समूह है।
इस मंदिर में मूल नायक पुष्पदंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। एवं महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहीं एक सहस्त्रकूट चैत्यालय है। इस चैत्यालय के स्तंभ में 1008 मूर्तियां बनी हुई हैं। मूल मंदिर के पीछे नंदीश्वर द्वीप की रचना भी है। इस द्वीप के बीच में 5 मेरु बने हैं। द्वीप के चारों ओर 52 जिनालय भी हैं। मानस स्तंभ मूल मंदिर से बाहर निकलते ही 52 फीट ऊंचा मानस स्तंभ है। मानस स्तंभ के ऊपर और नीचे चंद्र प्रभु भगवान की 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में विराजमान हैं। कटक मंदिर यहाँ 3 मंदिरों का समूह है। लाल मंदिर कटक मंदिर से पश्चिम दिशा में स्थापित चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर है। इसके चारों ओर
एक सुंदर उद्यान है। इस कोठी में 5 अहातों में सुंदर व्यवस्थित धर्मशाला भी है। श्वेतांबर कोठी, लुक्कड़ द्वार। श्वेतांबर कोठी में 14 जिन मंदिरों का विशाल समूह है। मध्य में मूल नायक सांवलिया पार्श्वनाथ का जिनालय है। इसके साथ ही गौड़ी पार्श्वनाथ, आदिनाथ स्वामी, गणधर स्वामी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहीं पर संवेद शिखर का विशाल पट्ट भी है, जिसमें 20 तीर्थंकरों की चरण पादुकाएं स्थापित हैं। जल मंदिर। इस मंदिर में सांवलिया पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। इसके साथ ही इस मंदिर में दादा गुरु का मंदिर, नाकौड़ा भैरव का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर श्री शत्रुंजय महातीर्थ का लघु रूप बना हुआ है। यहाँ एक सुसज्जित धर्मशाला है और निशुल्क भोजनालय भी है। भोमिया जी। संवेद शिखर तीर्थ के रक्षक भोमिया जी का विशाल एवं प्राचीन मंदिर यहाँ है। भोमिया जी यहाँ के जागृत देव हैं। मध्यलोक। 20 पंथी कोठी के सामने मध्यलोक की रचना बनी हुई है। इसका निर्माण सन 1996 में आर्यका सुपार्श्वमती माता के सानिध्य में हुआ। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की विशाल मूर्ति विराजमान है। और इसमें मध्य लोक की सुंदर रचना की गई है। 20 पंथी कोठी, इसे उपरैली कोठी भी कहते हैं। ये शिखर जी की सबसे प्राचीन कोठी है। इसका निर्माण 400 वर्ष पहले हुआ था। इस कोठी में 11 मंदिरों का समूह है। आदि मंदिर। मूल मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। ये मंदिर कलाकृतियों का एक उत्कृष्ट नमूना है। बगीचा मंदिर। 20 पंथी कोठी में एक बगीचा मंदिर भी है, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। इसके साथ ही आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की संगमरमर से बनी प्रतिमा भी यहाँ पर है। जैन धर्म के तीर्थ महान के दर्शन कर लो जी। जैन धर्म के तीर्थ महान के दर्शन कर लो जी। हो दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके 24 जिनेंद्र के नाम के दर्शन कर लो जी। जैन धर्म के तीर्थ महान के दर्शन कर लो जी। सब तीर्थों से प्यारा, सबसे प्यारा शिखर जी हमारा, ये हमारा। हो एक
झरने गंधर्व शीतल नाला बहता महान के दर्शन कर लो जी। जन धर्म के तीर्थ महान के दर्शन कर लो जी। 24 टोंक। यहाँ 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां विराजमान हैं। इन टोंकों के मध्य में बाहुबली भगवान की 23 फीट ऊंची मूर्ति विराजमान है। यहाँ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ऑफिस भी बना हुआ है। समव शरण मंदिर, इसमें भगवान पार्श्वनाथ के समव शरण को दर्शाया गया है। इस मंदिर में 150 मूर्तियां विराजमान हैं। अशोक वृक्ष की छाया में विराजमान चौमुखी प्रतिमा एकटक निहारने को विवश कर देती है। समव शरण में निर्मित देव देवांगनाएं एवं पशु पक्षी की आकृतियां भी मन को लुभाती हैं। विमल समाधि मंदिर, यहाँ विमल सागर महाराज की संगमरमर से निर्मित प्रतिमा और चरण पादुका विराजमान है। 30-24 मंदिर, आचार्य विमल सागर की प्रेरणा से आचार्य भरत सागर ने 1999 में इस भव्य मंदिर को बनवाया। इस मंदिर में 5 वेदियां हैं। प्रत्येक वेदी में धातु की बनी 144 आकर्षक प्रतिमाएं पंक्तिबद्ध विराजमान हैं। पांच वेदियों में कुल 720 प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा अन्य भागों में 45 प्रतिमाएं विराजमान हैं। धर्म मंगल विद्यापीठ, इसकी स्थापना पद्म सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से हुई। यहाँ पूजा अर्चना के लिए शास्त्रीय पद्धति से बना मूल जिनालय है, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। संपूर्ण मंदिर सुंदर संगमरमर से निर्मित है। यहाँ एक कमल मंदिर भी है। रिजुवालिका, शिखर जी से 12 किलोमीटर दूर रिजुवालिका के तट पर भगवान महावीर स्वामी को गोधूली की वेला में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ भगवान महावीर स्वामी की अद्वितीय प्रतिमा विराजमान है। पालगंज, मधुवन से इसकी दूरी 9 किलोमीटर है। ये मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर चतुर्थकालीन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर एक सुंदर बाजार भी है, जहाँ पर रोजमर्रा की सभी चीजें मिल जाती हैं।
यातायात। मधुबन से पारसनाथ रेलवे स्टेशन तक या अन्यत्र आने जाने हेतु शिखरजी ट्रैवल्स द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध है। अब तक हम दर्शन कर रहे थे शिखर की तलहटी में। आइए अब चलते हैं श्री संवेद शिखर की असल यात्रा पर। यही है वो पर्वत जहां का कण कण तीर्थंकरों के पावन चरण चिन्हों से आह्लादित है। असल में ये असल यात्रा 27 किलोमीटर लंबी और 9 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई है। चढ़ाई देखा जाए तो खुद से खुद की लड़ाई है। अपने ही विरुद्ध की गई इस लड़ाई में अंततः व्यक्ति हार कर भी जीत ही जाता है। यूं असहाय और निस्सहाय यात्रियों की हार के आगे एक डोली या गोदी सदैव तत्पर रहती है, और ये डोली या गोदी वाला भी खूब थक हार कर भी आखिरकार जीत ही जाता है। अविनाशी शरीर से किए परोपकार से जो आत्म संतुष्टि और शुद्धता मिलती है, वो 4 धाम की यात्रा से भी अधिक बलशाली है। यात्रा के प्रारंभ से शिखर के रक्षक क्षेत्रपाल का मंदिर आता है, जिनके आशीष से ये दुर्गम राह आसान होती जाती है। यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद आता है निर्माणाधीन श्वेतांबर मंदिर, जिसका निर्माण राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है। जी हाँ, ये है गंधर्व नाला। थकान को यहाँ जो सुकून मिलता है, उसकी कल्पना चिलचिलाती धूप और बरगद की छांव के बीच के अंतराल से की जा सकती है। यहाँ न केवल सुकून मिलता है, वरन हल्का जलपान भी मिल जाता है। लगभग 3 किलोमीटर ही और चलने के बाद एक शीतल नाला अपनी उसी खंगाल के साथ आकर्षण का केंद्र बनता है। गर्मी, सर्दी, बसंत और बरसात में एक ही वेग और आकार में बहता ये नाला थके पथिक को नवशक्ति, संचार और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। चोपड़ा कुंड। यात्रियों के ठहरने और उनके भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ पर एक जिन मंदिर भी है। ऊंचा है पहाड़, ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। ऊंचा है पहाड़, ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। तीर्थंकरों की तप भूमि, ज्योत जल रही जहाँ विराम। ऊंचा है पहाड़, ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। ऊंचा है पहाड़, ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। तीर्थंकरों के चरण चिन्ह मन भाए। नमो नमो तीर्थंकराय, नमो नमो तीर्थंकराय। गौतम गणधर मुनीश्वरों की शोभा वर्णि न जाए। नमो नमो गौतम गणाय, नमो नमो गौतम गणाय। जिन शासन की धर्म ध्वजा, जिन शासन की धर्म ध्वजा शिखरों पर लहराए। हर एक दृश्य है नैना भिरा, हर एक दृश्य है नैना भिरा।
है पहाड़ ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। चंद्र प्रभु की टोंक है मानो शीतल चंद्र की छाया। नमो श्री चंद्र प्रभाय नमः, नमो श्री चंद्र प्रभाय नमः। एक तरफ वामानंदन श्री पाशु प्रभु की माया। नमो पार्श्वनाथाय नमः, नमो पार्श्वनाथाय नमः। जिसने दर्शन पाया उसने, जिसने दर्शन पाया उसने अक्षय पुण्य कमाया। राजेंद्र दर्शन करो सुबह शाम, राजेंद्र दर्शन करो सुबह शाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। ऊंचा है पहाड़ ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। तीर्थंकरों की तप भूमि, ज्योत जल रही जहाँ अविराम। ऊंचा है पहाड़ ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। ऊंचा है पहाड़ ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। ऊंचा है पहाड़ ऊंचा शिखरों का नाम, जैनियों की काशी है ये मधुबन धाम। ये सबसे पहली टोंक है गौतम गणधर की। इस टोंक में 24 तीर्थंकरों और भगवान महावीर के 11 गणधरों की कुल 35 चरण पादुकाएं हैं। श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देव ने ग्राम के उद्यान आदि अनेक स्थानों से निर्वाण प्राप्त किया। राज के गणनायक हैं जे, 24 जिन राज के गणनायक हैं जे। मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देव जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यहाँ से आगे चलने पर भगवान कुंथुनाथ की टोंक आती है। इन्होंने लगभग 1000 मुनियों के साथ इसी शिखर से वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृतिका नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त किया। कूट ज्ञान धर जे, कुंथुनाथ जिन राज का कूट ज्ञान धर जे। मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमीनाथ जिन राज का कूट मित्र धर जे, नमीनाथ जिन राज का कूट मित्र धर जे। मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब दर्शन करते हैं भगवान अरहनाथ की टोंक के। भगवान अरहनाथ ने इसी शिखर पर चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में मोक्ष प्राप्त किया। राज का नाटक कूट है जे,
अरहनाथ जिन राज का नाटक कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री अरहनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ये टोंक है भगवान मल्लिनाथ की। इन्होंने फागुन शुक्ला पंचमी को भरणी नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त किया। जिन राज का संबल कूट है जे, मल्लिनाथ जिन राज का संबल कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब चलते हैं प्रभु श्रेयांशनाथ की टोंक पर। इन्हें श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन सायंकाल के समय मोक्ष प्राप्त हुआ। राज का संकुल कूट है जे, श्रेयांशनाथ जिन राज का संकुल कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अगली टोंक है प्रभु सुविधिनाथ की। मकर चिन्ह से चिन्हित 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत स्वामी ने भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन मोक्ष को प्राप्त किया। राज का सुप्रभ कूट है जे, पुष्पदंत जिन राज का सुप्रभ कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। और अब हम पहुंच चुके हैं पद्म प्रभु भगवान की टोंक पर। पद्म प्रभु भगवान ने फागुन कृष्णा चतुर्थी को संध्या के समय मोक्ष प्राप्त किया। राज का मोहन कूट है जे, पद्म प्रभु जिन राज का मोहन कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यह है सुब्रतनाथ भगवान की टोंक। सुब्रतनाथ भगवान ने निर्जरा कूट से फागुन कृष्णा द्वादशी के दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में मोक्ष प्राप्त किया। राज का निर्जर कूट है जे, मुनि सुव्रत जिन राज का निर्जर कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रत जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यहाँ से कुछ दूर पर चंद्र प्रभु भगवान की टोंक आती है। इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। चंद्र प्रभु भगवान की टोंक पर पहुंचकर ऐसा लगता है
मानो चंद्र प्रभु भगवान अपना सब कुछ हम पर लुटा रहे हों। ललित कूट से चंद्र प्रभु भगवान ने फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन मोक्ष पद को प्राप्त किया। राज का ललित कूट है जे, चंद्र प्रभु जिन राज का ललित कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। हम पहुंच चुके हैं आदिनाथ भगवान की टोंक पर। आदिनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। आप कैलाश पर्वत से माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन मोक्ष को प्राप्त हुए। सिद्ध भये गिरि कैलाश से जो, ऋषभ देव जिन सिद्ध भये गिरि कैलाश से जो, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। और अब हम आते हैं शीतलनाथ भगवान की टोंक पर। विद्युतवर कोट से शीतलनाथ भगवान ने आश्विन शुक्ला अष्टमी को सायंकाल के समय समस्त कर्मों का नाश कर मोक्ष पद प्राप्त किया। राज का कूट विद्युत वरजे, शीतलनाथ जिन राज का कूट विद्युत वरजे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। हम पहुंच चुके हैं भगवान अनंतनाथ की टोंक पर। भगवान अनंतनाथ ने स्वयंभू कूट से चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में निर्वाण को प्राप्त किया। राज का कूट स्वयंभू वरजे, अनंतनाथ जिन राज का कूट स्वयंभू वरजे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। ये है भगवान संभवनाथ की टोंक। धवलकोट से शुक्ला षष्ठी को अघातिया कर्मों का नाश कर भगवान संभवनाथ ने मोक्ष पद को पाया। राज का धवलकोट है जे, संभवनाथ जिन राज का धवलकोट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। अब हम आते हैं वासुपूज्य भगवान की टोंक पर। वासुपूज्य भगवान ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय चंपापुर से मोक्ष प्राप्त किया। सिद्ध भये चंपापुर से जे, वासुपूज्य जिन सिद्ध भये चंपापुर से जे, मन वचन कर पूजऊं
शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। अब हम पहुंच चुके हैं अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक पर। अभिनंदन नाथ भगवान ने आनंद कूट से वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय मोक्ष प्राप्त किया। राज का आनंद कूट है जे, अभिनंदन जिन राज का आनंद कूट है जे। मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। और अब आता है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और आस्था का प्रतीक जल मंदिर। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद सन 1768 में माघ सदी बसंत पंचमी को जीर्णोद्धार के रूप में इस जल मंदिर का निर्माण किया गया। विशाल भैरव को अपने में समेटे ये जल मंदिर प्राकृतिक जल कुंड के बीच ऐसे बसा है मानो मयूर के मस्तिष्क पर कलम। मंदिर के पार्श्व में 2 छोटे कुंड हैं। मान्यता है कि इनमें से जितना चाहो पानी निकालो, इनमें कभी पानी खत्म नहीं होता। जल मंदिर पर विश्राम करने के बाद यात्रीगण आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं धर्मनाथ भगवान की टोंक पर। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी के दिन रात्रि के अंतिम भाग में सुदत्त वर कूट से आपने निर्वाण पद को प्राप्त किया। राज का कूट सुदत्त वर जे, धर्मनाथ जिन राज का कूट सुदत्त वर जे। मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। यह है भगवान सुमतिनाथ की टोंक। चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शाम के समय अविचल कूट से आपने निर्वाण को प्राप्त किया। राज का अविचल कूट है जे, सुमतिनाथ जिन राज का अविचल कूट है जे। मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। यह है शांतिनाथ भगवान की टोंक। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन रात्रि के पूर्व भाग में भगवान शांतिनाथ ने कुंद प्रभुकूट से मोक्ष पद को प्राप्त किया। राज का कुंद प्रभुकूट है जे, शांतिनाथ जिन राज का कुंद प्रभुकूट है जे। मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर स्वामी की टोंक पर। कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन रात्रि के समय पावापुर से आपने मोक्ष पद को प्राप्त किया। सिद्ध भये पावापुर से जो, महावीर जिन सिद्ध भये पावापुर से जो।
मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से मोक्ष पधारे, जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। अब हम आ पहुंचे हैं भगवान सुपार्श्वनाथ की टोंक पर। आपने फागुन कृष्णा सप्तमी को प्रभास कूट से मोक्ष प्राप्त किया। ये टोंक मुख्य मार्ग से बाईं ओर स्थित है। जिन राज का प्रभास कूट है जे, सुपार्श्वनाथ जिन राज का प्रभास कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। अब हम भगवान विमलनाथ की टोंक पर पहुंच गए हैं। शंकुल कूट से मोक्ष पधारे भगवान विमलनाथ ने आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को प्रातः काल के समय निर्वाण पद को प्राप्त किया। राज का संकुल कूट है जे, विमलनाथ जिन राज का संकुल कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। यह है अजितनाथ भगवान की टोंक। चैत्र शुक्ला पंचमी को प्रातः काल के समय सिद्धवर कूट से आपने निर्वाण पद को प्राप्त किया। जिन राज का सिद्धवर कूट है जे, अजितनाथ जिन राज का सिद्धवर कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। यह है भगवान नेमिनाथ की टोंक। गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे भगवान नेमिनाथ ने आषाढ़ सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में मोक्ष प्राप्त किया। सिद्ध भये सिद्ध क्षेत्र गिरनार, नेमिनाथ जिन सिद्ध भये सिद्ध क्षेत्र गिरनार, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। और अब हम पहुंच रहे हैं विश्व के सबसे ऊंचे जैन शिखर गिरिराज संवेद शिखर के प्राण भगवान भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ।
में तुमको शीश नवाऊं, ना तुम्हें कैसे पाऊं। चरणों में तुमको शीश नवाऊं, नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। दरस बिना व्याकुल रहता हूँ, पल भर चैन नहीं पाऊं। दर्श बिना व्याकुल रहता हूँ, पल भर चैन नहीं पाऊं। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। दुख की तो परवाह नहीं है, सुख की कोई चाह नहीं। दुख की तो परवाह नहीं है, सुख की कोई चाह नहीं। सच्चा तो शिव पथ है प्रभु जी, और कोई मेरी राह नहीं। सच्चा तो शिव पथ है प्रभु जी, और कोई मेरी राह नहीं। मेरे जन्म मरण को मेटो, मेरे जन्म मरण को मेटो, बस इतनी सी है बात। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। 75 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जैसे ही हम भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुंचते हैं, तो भगवान पार्श्वनाथ की टोंक के दर्शन कर जो आनंद मिलता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर अपनी वर्षों की मुराद जो पूरी हो गई। राज का स्वर्ण भद्रकूट है जे, पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण भद्रकूट है जे। मन वचन कर पूजऊं, शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्गम निर्वपामेति स्वाहा। यहाँ से मधुबन का दृश्य व सूर्यास्त का दृश्य भी नैनाभिराम होता है। यही वो धरती है जहाँ की धूल भी चंदन सी है।